तो करेंगे आगाज। यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज है वो है यूक्रेन, रशिया और अमेरिका। आप कहेंगे कि ये अमेरिका का क्या सीन है, तो इस पूरी कहानी को हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो कहानी चल रही है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है। ध्यान से सुनना, ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है जिससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में विश्व युद्ध हो सकता है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो देखते हैं जरा यहाँ पे सवाल क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है। आप इसका आंसर करिए। पेरिस जो है ये किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। अभी आगे आपको फ्रांस की एक न्यूज पढ़ाएंगे भी। एम्स्टरडैम जो है ये किसकी कैपिटल है? नीदरलैंड की ये कैपिटल है। नेक्स्ट है कोपेनहेगन, ये किसकी है? तो ये डेनमार्क की कैपिटल है। अगला लिखा हुआ है डबलिन, ये तुम बताओगे। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, अब बताओ इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या? कीव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में पूरी कहानी है क्या। कहानी चल रही थी आराम से, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है एक स्टेटमेंट से, और ये स्टेटमेंट आता है जियो बाइडेन की तरफ से। क्या कहा इन्होंने बोला कि जो ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन के अंदर इस टाइम पे रह रहे हैं और वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, सब लोगों को मैं चेतावनी देता हूं कि वो अपने घर वापस आ जाएं, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी किसी भी यूक्रेन के नागरिक को वहाँ से यूएस आने की, और अगर उसने हमको फ़ोन घुमाया और कहा कि अपने सैनिक हमारे लिए भेज दीजिए, तो यूएसए ने साफ मना कर दिया है कि अगर कोई भी टेंशन इंक्रीज होती है रशिया और यूक्रेन के बीच में, कोई भी अगर टेंशन इंक्रीज होती है, तो यूएसए के सोल्जर्स वहाँ पे किसी को भी बचाने नहीं जाएंगे। वैसे आपको एक चीज बताएं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि दादाजी हमेशा टॉप पे रहते थे। कौन? यूएसए। और अगर सोचो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप होते तो उनका स्टेटमेंट क्या आता? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो उनका स्टेटमेंट क्या आता, बताइए। चलिए पहले हम आपको पूरी कहानी समझा देते हैं, उसके बाद में आपको मैप वगैरह दिखा के पूरी स्टोरी समझाएंगे हुआ क्या। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो रशिया है ना वो क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। ड्रिलिंग एक्सरसाइज कर रहा है। कहाँ पे? ब्लैक सी पे। और ब्लैक सी से होता हुआ जो रास्ता है वो जाता है सी ऑफ एज़ोव तक। तो उस पर्टिकुलर जगह पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके अंदर इन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री को लगा दिया है, अपने एयरफोर्स को लगा दिया है, और अपनी जो नेवी है उसको भी यहाँ पर इन्होंने बुला लिया है। इस पूरे एरिया में, यानी कि जो ब्लैक सी का पूरा एरिया है, यहाँ पे करीबन 1 लाख सोल्जर है जो इस टाइम पर ड्रिलिंग एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन नाटो के द्वारा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये 1 लाख की जो संख्या बताई गई है ये बहुत ही कम है। 1 लाख की जो संख्या बताई गई है ये बहुत ही कम है। करीबन 30,000 जो सोल्जर है वो तो यूक्रेन के बॉर्डर पे ही है। इनका कहना ये है कि 30,000 का जो सोल्जर है वो तो यूक्रेन के सिर्फ बॉर्डर पे ही है। तो 1 लाख कैसे हो गया? ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव में कम से कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जब ये बात बोली गई नाटो के द्वारा, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था यूएसएसआर की पावर को कम करने के लिए, और इसको बनाया किसने था? यूएसए ने बनाया था। तो जब इस ग्रुप ने ऐसा बोला कि भैया जब एक ही जगह पर इतनी सेना है तुम्हारी, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख कैसे हो सकती है? यहीं से टेंशन बढ़ गई। टेंशन जो थी ना वो यहीं से बढ़ गई, समझ गए। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि यार ये बताओ, तुम पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ नाटो में कितने देश आते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया नया वाला कंट्री है, और नाटो जो है इसका क्या हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर है। अब यहाँ पे जब टेंशन बढ़ गई तो ये कहा गया, यूक्रेन ने ये कहा कि देखो यार हमारे बॉर्डर के पास में आके रशिया एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, यानी कि अगले 1 हफ्ते में ऊक्रेन जो है उसने भी प्लान किया था कि वो ब्लैक सी में जाके एक्सरसाइज करेगा। अब पूरे एरिया को कब्जिया के बैठा है कौन? रशिया। और ऊपर से रशिया क्या कह रहा है यूक्रेन से कि भैया तुम्हारे जो बॉर्डर्स है ना वो खाली कर दो। भैया यूक्रेन डर गया। क्यों डर गया? यूक्रेन इसलिए डर गया क्योंकि जब रशिया ने बोला कि तुम अपने बॉर्डर खाली कर दो, यूक्रेन ने सोचा कि कहीं अटैक तो करने वाले नहीं है। लेकिन इसी बात को दूसरे पहलू पे ले जाके एक स्टेटमेंट आता है रशिया की तरफ से, और रशिया ने बोला कोई मत डरो,
रशिया ने बोला कोई मत डरो, ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये एक्सरसाइज सिर्फ 20 फरवरी तक चलेगी, उसके बाद में हम पूरे इलाके को खाली कर देंगे। लेकिन यूक्रेन अभी भी डर रहा है क्योंकि कभी भी रशिया जो है वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है। आप कहेंगे तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, है ना कृष्णा तोमर, करेक्ट। यहाँ पे नाटो के अंदर टोटल देश कितने, 30 हैं। आप कहेंगे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, तो अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो आप पहले यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से इन्होंने अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देख रहे हो कितने खतरनाक हैं, कोई भी डर जाएगा यार। अब आप कहेंगे कि मैम ये रहा यूक्रेन, ठीक है, और यूक्रेन के अगर आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हो तो यहीं पर क्या बोला जा रहा है कि आपके जो बॉर्डर्स हैं, ये देख रहे हो, ये है रशिया। कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है इसको आप क्या कर दो, खाली कर दो। अब यहाँ पे जब खाली करने की बात आई तो कहा गया कि काय को खाली कर दे भाई, तो रशिया ने कहा तुम डरो मत, मैं इसलिए इस बॉर्डर को खाली करा रहा हूं क्योंकि हम ना मिसाइल टेस्ट भी करेंगे, और अगर मान लो हमने मिसाइल टेस्ट करी और तुम्हारे किसी भी नागरिक के ऊपर अगर कुछ हो गया तो तुमको लगेगा कि हमने वॉर कर दी है। यूक्रेन ने कहा एक तो वैसे ही तुम वॉर करने के लिए तैयार बैठे हो, ऊपर से कह रहे हो कि दुनिया को लगेगा। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज दो हिस्सों में बट चुकी हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो यूएसएसआर यानी कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों हो गया। देखिए कहानी एक्चुअल में क्या है, कहानी की शुरुआत कहाँ से वो आपको बताएं। कहानी की शुरुआत यहाँ से है कि ये जो यूक्रेन आप देख रहे हो ये चाहता है नाटो का मेंबर बनना, बस बात इतनी सी है, जड़ यहाँ पे इतनी सी है कि यूक्रेन चाहता है नाटो का मेंबर बनना, लेकिन रशिया ये कहता है कि तुम्हारे बेटा ये वाले जो एरिया है ना, ये जो तुम्हारा ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे हमारे लोग हैं, क्योंकि उनका ट्रेडिशन एक है, उनका कल्चर एक है। तो यहाँ पे किसने, व्लादिमीर पुतिन ने सपने में सोच लिया कि ये वाली जो जगह है जहां पे यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे रशिया के, ये रशिया ने सोच लिया। अब रशिया कह रहा है कि अगर यूक्रेन जाके नाटो से मिल गया है ना, तो ये लोग भी सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जगह जो है ये कभी भी अपनी लाइफ में कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाटो को बनाया ही इसलिए गया था ताकि रशिया की पावर को कम किया जा सके। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया ने यहाँ पर जब इतनी सारी बातें बोल दी तो ये जो एरिया तुम देख रहे हो है ना, ये क्या है, बेलारूस है, ये क्या है, यूक्रेन है, और ये क्या है, रशिया। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉर्डर के ऊपर रशिया ने अपने सारे के सारे ट्रूप्स को भेज दिया एक तरफ, और आधे ट्रूप्स को भेज दिया किधर की तरफ, ब्लैक सी की तरफ। अब रशिया ने इतना बड़ा काम किया है तो यूक्रेन डर तो जाएगा ही जाएगा कि भैया इधर से भी हमको रोक लिए, इधर से भी हमको रोक लिए, है ना। ये क्या है, ये है सी ऑफ अजोव, ये क्या है, ये है ब्लैक सी। अब बेचारे दोनों तरफ से फंसे हुए हैं तो परेशान तो होंगे ही होंगे। अब यूक्रेन ये भी सोच रहा है कि मान लो कि भैया यहां से अगर मिसाइल छोड़े और गलती से अगर हमारी कैपिटल पे आके गिर गई, खात्मा तो तय है ना, खात्मा तो तय। अब इसी बीच में आया कौन, दादाजी। दादाजी बोले बेटा यहाँ पे जो है अपने घर को वापस आ जाओ, क्योंकि अगर रशिया ने कुछ भी किया तो हम सेना नहीं भेजेंगे। कहा कि आपको हो क्या गया है, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो यूएसए ने कहा देखो भाई, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि अगर हमने सेना भेजी तो पूरी दुनिया को लगेगा कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और वर्ल्ड वॉर ना चाहते हुए भी एक वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कि मैम यूके का क्या स्टैंड है। अरे अपने बोरिस जॉनसन, नई नई शादी हुई है इनकी, तो यहाँ पर यूके का स्टैंड ये है, पेशेंस रखो, सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसा बोला गया है यूके की तरफ से। आप कहेंगे फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस कुछ बोल नहीं पा रहा है। भैया फ्रांस की बात करें तो मैक्रोन अंकल अभी यहाँ पे शांत बैठे हुए हैं, और इंडिया की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आप जरा ये देखना, अभी उसके बारे में बताएंगे। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था मिन्स्क एग्रीमेंट, MINK, ठीक है। कौन सा एग्रीमेंट है, मिन्स्क एग्रीमेंट, इसको लिख लीजिएगा, MINSK, ठीक है। मिन्स्क एग्रीमेंट एक साइन हुआ था 2014-15 में। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया, यूक्रेन और भी कुछ कंट्रीज थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन जो थे ये मेन देश थे।
क्यों हुआ था साइन? इसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में हमेशा शांति की स्थापना की जाएगी। तो अभी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया को अचानक से याद आ जाए कि उन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट भी किया था, और अगर उनको याद आ गया तो डेफिनेटली ये लोग क्या करेंगे, अपनी सेना को वापस ले जाएंगे। लेकिन रशिया ने साफ कह दिया है कि 20 फरवरी से पहले हमारी जो सेना है वो इन बॉर्डर से हटने वाली नहीं है। आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा खतरा हो गया, है ना, ये तो बड़ा खतरा हो गया कि भाई 20 फरवरी तक नहीं हटेंगे और यूक्रेन जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज करने को तैयार बैठा हुआ है। लेकिन ये जो आप इमेज देखेंगे, है ना, अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देखें तो ये इमेज कुछ ज्यादा ही खतरनाक टाइप की है। ये देखिए, ये है एक्चुअल यूक्रेन के अंदर या फिर यूक्रेन के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। एक बार से इसको देख लो पहले, ठीक है, देख रहे हैं, ये ऐसी हालत हो रखी है वहां पर, इतनी सर्दी में भी इनको चैन नहीं है। ये देखिए भाई साहब, अब तुम सोचो कोई भी डर जाएगा, है, कोई भी डर जाएगा? बताओ, तुम ही बताओ। हाँ चंदन, आपके कमेंट शो हो रहे हैं बेटा, अभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कमेंट पे नजर नहीं है मेरी, अभी पहले इस टॉपिक को सुन लीजिए। तो ये पूरी कंडीशन जो है ये आपको देखने को मिल रही है कहां पर, किस जगह पर? मैंने आपको बताया यूक्रेन के अंदर। अब तुम सोचो कि अगर मान लो रशिया जो है वो अपनी बात से नहीं मुकरा, अगर रशिया वहां पर 20 फरवरी तक एरिया को खाली नहीं करता है तो डेफिनेट सी बात है कि जो यूक्रेन है वो अपनी एक्सरसाइज कैसे कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए या फिर यहां से यहां तक जाने के लिए इनको सी ऑफ एजोव पार करना पड़ेगा, और सी ऑफ एजोव इनको रशिया पार करने देगा नहीं। ये नीचे आप देख रहे हैं क्रीमिया लिखा है। आपको याद होगा कि जब हम G8 की बात करते हैं तो इसके अंदर रशिया भी शामिल हुआ करता था, लेकिन जब इन्होंने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था उसके बाद में से यही G8 जो है ये क्या बन गया, G7 बन गया, क्योंकि इनको बाहर कर दिया गया था। तो रशिया की नजरें पहले से हैं कहां पर, ब्लैक सी के ऊपर। अब सोचने वाली बात ये काय को, तो बेटा वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स है किस चीज का, क्रूड ऑयल का। तो रशिया सोच रहा है कि भैया चाइना से पंगा तो ले नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो इसी जगह पे कब्जा कर लें, समझ गए। तो ये पूरी कहानी है जो आपको देखने को मिल रही है कहां पर, रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सब पीछे हो गई हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो डेफिनेटली ये एक हाइब्रिड वॉर होगी, ये एक क्या वर्ल्ड वॉर बन जाएगी, समझ गए। तो ये पूरी कहानी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आपका नया पेड बैच स्टार्ट हो चुका है जहां पर आपको स्टडी प्लानर, वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, जहां पर आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। आइकॉनिक फीचर भी मिलता है, आज का डाउट भी है, टेस्ट सीरीज भी है और रेज योर हैंड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस पर्टिकुलर बैच को 1 साल या 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं एंड द कोड विल बी प्रतिटेम। आप किसी भी कैटेगरी में जाके कोई भी बैच ज्वाइन करोगे, जब आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और ये टेस्ट आपका रहेगा 20 तारीख को, जहाँ पे आपको ये सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। कोड अगेन प्रतिटेम एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। AK47 हाउ कैन यू सेंड मी द मैसेज? पहले तो तुम अपना नाम बदलो, गोबर, व्हाट इज दिस यार। टेलीग्राम पे जाओ, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, वहाँ पे मेरे नाम से आपको मैसेज नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, वहाँ पे आएगा सेंड मैसेज, उस पर जाके आप अपना सवाल या जो भी मैसेज है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपसे मुलाकात करते हैं 8:30 बजे। अपनी टी कॉफी लेके क्लास में पहुंचे ऑन अनअकैडमी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।